सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पी के वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। विद्यार्थियों इसमें दिया हुआ है कि ब्रह्म संहिता के अध्यायों में श्लोकों की संख्या है। तो इसमें 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक हैं। इसे टिक कर लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अंजन निदान के रचयिता हैं। अंजन निदान के रचयिता अग्निवेश जी हैं। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरे प्रश्न में दिया है कि अग्निवेश का काल है। अग्निवेश का कौन सा काल है विद्या? 1000 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। चरक संहिता में वर्णित कुल योगों की संख्या है 1950 है। कितना है भैया? 1950 है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। चरक चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? स्वामी कुमार। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। चरक संहिता में सूत्र संख्या है। चरक संहिता में सूत्र संख्या है। प्रश्न नंबर 6 इसका आपका खा विकल्प सही होगा, यानी कि 9295। ये आपका जो है सूत्र संख्या हो जाएगा। देखेंगे निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं जेजट होंगे। कौन होंगे भैया? जेजट होंगे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। शिरोविरेचन द्रव्यों में नहीं आता। शिरोविरोचन द्रव्यों में नहीं आता। 8वें का खा सही होगा। अम्ल रस जो है शिरोविरेचन द्रव्यों में नहीं आता। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। इसमें यह है कि जल्प कल्प तरु के लेखक हैं। जल्प कल्प तरु के लेखक हैं। 9वां नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा। इसका होगा गंगाधर राय। गंगाधर राय जो है जल कल्प तरु के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे विद्यार्थी। 10वें नंबर प्रश्न में दिया है चरक के अनुसार यूनानी चिकित्सा के प्रथम आचार्य का नाम क्या है? प्रथम आचार्य का नाम क्या है? हम कंकायन है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सुश्रुत संहिता के पाठ शुद्धि करता हैं चंद्राट होंगे। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे। चिकित्सा तत्व विज्ञान के रचयिता हैं धन्वंतरी हैं। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। भानुमति हैं। भानुमति हैं क्या हैं? सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान पर चक्रपाणी की टीका। ये है। टिक कर लेंगे। का नंबर विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है विद्यार्थी सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या है। इसका खा विकल्प सही होगा। सुश्रुत संहिता में सूत्रों की संख्या है 8200 है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। निबंध संग्रह टीका किस संहिता पर लिखी गई है? 15 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा। सुश्रुत संहिता पर लिखी गई है। दिया है कि सुश्रुत संदीपन के लेखक का नाम बताइए। 16 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा। गयदास होंगे। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। किस संहिता पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? 17 का आपका घा विकल्प सही होगा। 17 का आपका घा विकल्प सही होगा। अष्टांग हृदय पर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं। 18 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा। अरुण दत्त जी हैं सर्वांग सुंदरी के लेखक। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। महामयूरी विद्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? 19 नंबर का विकल्प सही होगा। अष्टांग संग्रह में मिलता है। माधव कर का काल है। 20 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही होगा। 7वीं सदी। क्या है भैया? 7वीं सदी। टिक कर लेंगे। देखेंगे। शशि लेखा के रचयिता हैं। शशि लेखा के रचयिता हैं इंदु जी हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। किसने बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखी? 22 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा। डहलड जो है इन्होंने जो है बृहत्त्रयी ग्रंथों पर टीका लिखा है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। इसमें दिया है कि अम्ल पित्त का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया?
23 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, माधवकर ने किया। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, आतंक दर्पण के रचयिता हैं, 24 का खा होगा, वाचस्पति जी हैं। आतंक दर्पण के जो है रचयिता वाचस्पति जी हैं। प्रश्न नंबर 25, सारंगधर का काल है, खा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 13वीं सदी है सारंगधर का। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, मधुकोश के कर्ता हैं, 26 का विकल्प सही होगा, विजय रक्षित, ये हैं कर्ता, विजय रक्षित जी हैं। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि सारंगधर संहिता में अध्यायों की संख्या है, गा वाला विकल्प सही होगा, 32 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है कि नाड़ी परीक्षा का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। 28 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही होगा, यानी कि सारंगधर संहिता, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे विद्यार्थी, 29 में दिया है दीपिका टीका के लेखक हैं, 29 का खा होगा, अड़मल बोला जाता है, इन्हें टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, सारंगधर ने किया। किसने किया? सारंगधर ने किया। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, इसमें दिया है गूढ़ार्थ संदीपन है, 31 का गा विकल्प सही होगा, सारंगधर संहिता पर काशीराम की टीका, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। शीक यावनी व दीपांतर वचा का प्रथम वर्णन किया, 32 नंबर प्रश्न का संहिता के प्रतिसंस्कर्ता हैं, 33 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, वात्स जो है ये जो है प्रतिसंस्कर्ता हैं। प्रश्न नंबर 34 कि मूत्रातिसार व सोम रोगों का सर्वप्रथम वर्णन किया, 34 का सही होगा, भाव मिश्र ने किया। प्रश्न नंबर 35 आयुर्वेद को पंचम वेद माना है, 35 का घा विकल्प सही होगा, कश्यप ने। किसने माना भैया? कश्यप ने माना है आयुर्वेद को पंचम वेद। 36 नंबर प्रश्न में दिया है कि चिकित्सा कालिका के लेखक का नाम है, चिकित्सा कालिका के लेखक का नाम है, तो तीसराचार्य है, इसको टिक कर लेंगे विद्यार्थी। अनुबंध पर्याय है, आयु का पर्याय होता है, टिक कर लीजिए। सप्तविध कसाय कल्पना मानी है, कश्यप ने मानी है, टिक कर लीजिए। सिद्धांत निदान के लेखक हैं, 39 का खा विकल्प सही होगा, गणनाथ सेन जी हैं, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। मूत्र में प्रधान रस है, इसमें होता है कटु रस, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, अस्मांतक क्षीर प्रयोग होता है, अस्मांतक क्षीर प्रयोग होता है, 41 नंबर प्रश्न, इसका का विकल्प सही होगा, वमनार्थ, वमन कराने के लिए। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, चरक के अनुसार कुल विरेचन योग है, महर्षि चरक के अनुसार विरेचन योगों की संख्या कितनी है, तो 600 विरेचन योग महर्षि चरक जी ने बताया है, करेक्ट कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, चरकोक्त कुल कसाय संख्या है, 44 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, 500 की संख्या में इन्होंने बताया है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, चरक संहिता में वर्णित देश हैं, 45 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, 14 की संख्या में बताया गया है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, कौन सा अंजन प्रतिदिन प्रयोज्य है, 46 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, सौवीरांजन जो होता है ये प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, अंजन शला का परिमाण है, 47 का विकल्प सही होगा, 8 अंगुल, कितना होगा, 8 अंगुल। धूम्रपान प्रयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 48
48 का विकल्प सही होगा वातज कफज विकारों में। वातज और कफज विकारों में जो है धूम्रपान का प्रयोग करना श्रेष्ठ बताया गया। प्रायोगिक धूम्रपान काल है 49 का खा विकल्प सही होगा गा। प्रायोगिक धूम्रपान कितनी संख्या में है? गा, यानी 10 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है दातून किस रस की उपयुक्त होती है। इसमें जो दिया हुआ रस है कटु रस, कषाय रस, तिक्त रस, सभी रसों की दातून करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। टिक कर लीजिए विद्यार्थी। नंबर 51 देखेंगे, चरक के अनुसार दातून व जिह्वा निलेखन का परिणाम है, तो इसका का विकल्प सही होगा 12 अंगुल की दातून होनी चाहिए और जिह्वा निलेखन कितना होना चाहिए? 10 अंगुल। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न की चरक ने ऋतुचर्या का वर्णन किस अध्याय में किया है? तो चरक ने जो ऋतुचर्या का वर्णन किया है तस्य शीतीय में वर्णन किया है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, अंग भंग किस वेग को रोकने से होता है? 53 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो मूत्र वेग को रोकने से अंग भंग नामक बीमारी हो जाती है, आपके अंगों में जो है समस्याएं पैदा होने लगती हैं। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, इसमें दिया है प्राबिट ऋतु किनके मध्य होती है? प्राबिट ऋतु किनके मध्य होती है? 54 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें ग्रीष्म और वर्षा जो होता है इसी के मध्य जो है प्राबिट ऋतु जो है आती है, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है मुहूर्त का प्रमाण। मुहूर्त का प्रमाण है 55 का विकल्प सही होगा 20 कला एवं 3 काष्ठ जो है मुहूर्त का परिमाण होता है। इसमें दिया हुआ है कि पुरीष वेग विधारणा से होता है, तो पिंडकोष्ठन, अद्यमान, शिरशूल, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसे उपयुक्त सभी वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। छवातु वेग धारण से होता है, इसका घा विकल्प सही होगा उपयुक्त सभी। आदित होगा, अर्धांग वेदक होगा, सारी चीजें इसमें जो है होती। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे निमेष का काल है। निमेष का काल है 58 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा 19/60 सेकेंड होता है निमेष का काल, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। इसमें दिया है कि इंद्रियार्थ सन्निकार्थ के भेद हैं, 59 का गा विकल्प सही होगा 6 होते हैं। कितना होता है भैया? 6 होते हैं, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, घृत है, घृत क्या होता है? प्रश्न नंबर 60 वात पित्त शामक, घृत का प्रयोग वात पित्त शामक रोगों में किया जाता है। पाशा वेग धारण से होता है, इसका होगा कृष्टा, कृष्टा आ जाती है पिपासा वेग धारण से। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, इसमें दिया है कफ का निहरण किस माह में करना चाहिए? 62 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा चैत्र मास में करना चाहिए। 63 देखेंगे, इसमें दिया है युक्ति प्रमाण का उल्लेख किया है, 63 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा चरक जी ने। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, 64 में दिया है कि मारीच ने शरीर का मूल रक्षक माना है। 4 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा पित्त को। किसको? पित्त को। देखेंगे वात एवं पित्त के निहरण के लिए उपयुक्त ऋतुएं हैं, 65 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा भाद्रपद व कार्तिक मास जो है वात एवं पित्त के निहरण के लिए उपयुक्त माना जाता है। टिक करिए विद्यार्थी। देखेंगे इसमें दिया कि गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पत्ति होती है, 66 का विकल्प सही होगा त्वचा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न कि कांड भग्न चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, 67 का आपका गा विकल्प सही होगा वसा, वसा का प्रयोग होता। प्रश्न नंबर 68 वसा एवं मज्जा का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए? तो शरद ऋतु उपयुक्त मानी गई है विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 69 देखेंगे, 69 में दिया है कि तैलपान के उपरांत अनुपान है,
69 का गा विकल्प सही होगा, यूस बोला जाता है। क्या है भैया? यूस बोला जाता है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न में दिया है कि स्नेह प्राविचारणा संख्या। 70 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, 24 24 की संख्या में है। प्रश्न नंबर चरक के अनुसार निराग्नि स्वेदन संख्या है। 71 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, 10 की संख्या में होता है। प्रश्न नंबर 72 में दिया है कि मृद कोष्ठी के लिए स्नेह पान काल है। 72 का विकल्प सही होगा, 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन होता है। वमन कर्म करना चाहिए। 73 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, सूर्य उदय के पूर्व वमन कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 74 इसमें दिया है कि मंद विभंसा है, तो 74 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, शोधनार्थ प्रयोज्य स्नेह की मात्रा। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। 75 में दिया है संशोधन स्नेह देना चाहिए। 75 का घा विकल्प सही होगा, भोजन के पचनों उपरांत, भोजन के पचने के उपरांत जो है संशोधन स्नेह देना चाहिए। देखेंगे वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। वमन के प्रवर मध्य अवर वेग होते हैं। 76 का होगा, 8 6 4 8 6 4 की संख्या में होता है। प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है वमन की प्रधान शुद्धि में अन्न काल संख्या है 77। 77 का विकल्प सही होगा, 12 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्राकृतिक दोषों का स्वास्थापन से हटना कहलाता है। 78 का घा विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न देखेंगे वायोविद ने रसों की संख्या मानी है। 91 का गा विकल्प सही होगा, 6 की संख्या में। 92 देखेंगे भाद्र काव्य के अनुसार रसों की संख्या है 92। इनके अनुसार कौन कितने रस की संख्या है, तो का वाला विकल्प सही होगा, 1 की संख्या में उन्होंने बताया है। प्रश्न नंबर 93 कटु रस का भौतिक संगठन है, तो वायु और अग्नि ये जो है भौतिक संगठन होता है। प्रश्न नंबर 94 कषाय रस का भौतिक संगठन है। 94 का खा होगा, इसका होगा वायु और आकाश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 95 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, रात्रि में। देखेंगे 98 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि आयुर्वेद में शाश्वत होने में कारण है, उपयुक्त सभी कारण है। प्रश्न नंबर आयुर्वेद का पर्याय है, तो इसमें शाखा विद्या सूत्र उपयुक्त सभी वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 100 देखेंगे विष चिकित्सा का वर्णन सुश्रुत के किस स्थान में मिलता है। 100 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा, कल्प स्थान में मिलता है।